ये मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही डम बैठे हो, आपको नहीं पता नीदर नोर के यूज़ के बारे में। लेकिन यस, आई एम डैम श्योर जो आज पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आप नहीं जानते। आप खुद कहोगे वीडियो के लास्ट में भाई कि ये तो हमें पता ही नहीं था, या तो हम गलत बोलते आ रहे थे आज तक, या फिर अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठते हो, आप देने जा रहे हो और वहाँ पे आप इससे रिलेटेड मिस्टेक खुद ही रियलाइज कर लोगे कि यस ये मिस्टेक तो हम कर ही रहे थे आज तक। अगर ये वीडियो आज आप लास्ट तक देखते हो तो नीदर एंड नोर को लेकर आपके माइंड में आज तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो सारा आपका दूर होने वाला है। देखिए, नीदर एंड नोर एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है ये, राइट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीदर नोर को हमें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर इसको नाउन के साथ में यूज होता है तो कुछ और रूल लगते हैं, एडजेक्टिव के साथ में कैसे यूज करना है, वर्ब के साथ में कैसे यूज करना है, एडवर्ब के साथ में कैसे यूज करना है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है ही है इसका। साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंडर भी ये टॉपिक आता है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। चलिए तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम निदर एंड नोर वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको पता होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 2 क्लोज भी हो सकते हैं, 3 क्लोज भी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको केवल 2 क्लोज वाले सेंटेंसेस ही बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, 2 क्लोज जब होगी तो एक क्लोज में तो निदर आने वाला है एंड दूसरी क्लोज में आने वाला है नोर। क्लोज, आई थिंक आपको पता ही होगा कि क्लोज जो होता है वो वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, ओके। तो 2 क्लोज आने वाले हैं, 2 ही सब्जेक्ट होंगे हमारे पास में और दोनों क्लोज में 2 वर्ब होगी। अब ये समझिए पहले, अगर निदर के बाद हम नाउन यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि नोर के बाद भी नाउन ही यूज करना है हम लोगों को। नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नाउन के बाद नाउन ही आएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं, वो नाउन की जगह पे यूज किए जा सकते हैं प्रोनाउन। तो ये क्या हो जाएगा, अगर निदर के बाद हम नाउन यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा नोर के बाद या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट, अगर निदर के बाद प्रोनाउन आया है तो इधर सेम ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो नोर के बाद भी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल दूंगी अभी, आपको समझ में आ जाएगा आपको, बट अभी फिलहाल यही समझिए। और अगर निदर के बाद हमें वर्ब यूज करनी है, मीन्स अगर बात होगी वर्ब की तो हम निदर के बाद वर्ब को ही यूज करेंगे एंड उधर नोर के बाद भी वर्ब ही यूज होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर निदर के बाद हमें एडजेक्टिव यूज करना है, मीन्स जहां पे 2 एडजेक्टिव आएंगे, दूसरी क्लोज में भी एडजेक्टिव आएगा एंड फर्स्ट क्लोज में भी एडजेक्टिव आएगा, तो वहां पे हम निदर के बाद एडजेक्टिव यूज करेंगे एंड नोर के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद आप किसी वर्ब को, किसी नाउन को नहीं लिख सकते, आपको नोर के बाद भी एडजेक्टिव ही लिखना है। नेक्स्ट देखो, एंड एडवर्ब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बस आप ये याद रखिएगा कि अगर इधर क्लोज के बाद एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो इधर नोर के बाद भी एडवर्ब ही आना है। मीन्स निदर के बाद जो भी आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, तो नोर के बाद भी हमें वही यूज करना है, वही पार्ट ऑफ स्पीच यूज करना है। अब चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। देखिए, वर्ब जो होती है वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होती है। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब हमारे पास में 2 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट आएगा निदर के बाद, यहाँ पे या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब से पहले भी कोई सब्जेक्ट आने वाला है, तो वर्ब हमें यूज करनी है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस वन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर के, यहीं से क्वेश्चन आता है, हर पेपर में आता है, जहां पे लर्नर्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि हम वर्ब क्या यूज करें, सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल वर्ब यूज करें। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, सपोज कर निदर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर दे दिया जाता है एंड यहाँ पे प्लूरल नंबर दे दिया जाता है, तो अब लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। आप भी कंफ्यूज मत होइए, बस ये रूल आप याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अभी बस आपको इतना माइंड में रखना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, इनको हम सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, ना तो तुमने काम किया, अभी जितने भी सारे सेंटेंसेस लिए मैंने ये नाउन और प्रोनाउन वाले लिए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन को कैसे यूज करना है निदर एंड नोर के साथ में, एंड वर्ब को कैसे यूज करना है। देखिए, ना तो तुमने काम किया और ना ही तुम्हारी बहन ने, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि कौन रिपीटेड है, यहाँ पे प्रोनाउन की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोनाउन की बात हो रही है, यहाँ पे भी प्रोनाउन की ही बात हो रही है, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, निदर यू,
नोर योर सिस्टर। मैंने अभी आपको रूल में बताया था कि निदर के बाद जो भी आएगा, नाउन आएगा तो उसके सामने नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, अगर प्रोनाउन आएगा तो उसके सामने नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। तो निदर यू नोर योर सिस्टर डिड द वर्क, ओके, डिड द वर्क, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। निदर यू नोर योर सिस्टर डिड द वर्क, राइट। तो सेंटेंस है निदर यू नोर योर सिस्टर डिड द वर्क। हम ऐसे भी कर सकते थे, वर्कड, डिड ना यूज करके हम यहाँ पे वर्क की ही सेकेंड फॉर्म लगा सकते थे, तो वो हो जाता वर्कड, राइट। निदर यू, अब देखिए यू निदर के बाद भी प्रोनाउन आया है, नोर के बाद भी प्रोनाउन ही आया है। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है एंड ये नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये कंपाउंड नाउन है जो कि प्रोनाउन और नाउन से मिलके बना है, ओके। तो इस तरह से बना सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है ना तो तुम वहां जा रहे हो और ना ही मैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अभी तक तो आपको लगा होगा अच्छा सिंपल सही है, वर्ब का कोई रोल नहीं लगा होगा आपको, लेकिन अब इन तीनों सेंटेंसेस में आपको वर्ब का रोल नजर आने वाला है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है एंड आपको पता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज आर एम का यूज करते हैं एंड वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे भी हमने प्रोनाउन ही लिया है, तुम प्रोनाउन है एंड यहाँ पे मैं भी प्रोनाउन है। निदर यू नोर आई, ठीक है, निदर यू नोर आई एम गोइंग देयर, राइट। तो सेंटेंस है निदर यू नोर आई एम गोइंग देयर। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट है, एक यू है एक आई है, तो मीन्स दो हो गए। चलो आप ऐसे भी समझ लो, अगर तो दो सब्जेक्ट है हमारे पास में यू एंड आई, एंड जहाँ पे दो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पे आर लगाना चाहिए, ये माइंड में आना चाहिए आपके। लेकिन अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आ रहा है कि कम से कम आप सोच रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे एम कैसे आया, तो ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो वर्ब होगी वो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखिए ये है फर्स्ट सब्जेक्ट एंड ये है नोर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो होगा सेकंड सब्जेक्ट, राइट। एंड जो वर्ब है वो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। देखने में लगेगा कि यहाँ पे यू और मैं मीन्स दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे नोर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। और चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, आई के साथ में एम लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एम का यूज हुआ है। निदर यू नोर आई एम गोइंग देयर। थोड़ा आई थिंक अटपटा लग रहा होगा, बट फैक्ट यही है, एग्जाम में ऐसे ही मिस्टेक करके देते हैं। यहाँ पे एग्जाम में आपको आर दे देंगे लिखकर, तो आप सोचोगे क्या मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक आपको नजर ही नहीं आएगी, या तो आप उसको नील छोड़कर आओगे या आप उसको गलत करके आओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और देखिए निदर के बाद प्रोनाउन आया है और नोर के बाद भी प्रोनाउन आया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, ना तो मेरे भाई मेरे साथ आ रहे हैं और न ही मेरी बहन। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई, अगर यहाँ पे होता मेरा भाई तो एक भाई की बात होती, एंड यहाँ पे है मेरी बहन, अगर बहुत सारी बहनों की बात हो तो यहाँ पे बहनें। ना तो मेरे भाई और ना ही मेरी बहनें, तो तब दोनों प्लूरल होते हैं। लेकिन यहाँ पे है मेरे भाई प्लूरल है, एक से ज्यादा भाई की बात हो रही है, एंड यहाँ पे केवल एक ही बहन की बात हो रही है। तो ना तो मेरे भाई मेरे साथ आ रहे हैं और ना ही मेरी बहन, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। स्टार्टिंग में हम इन्हीं को लेंगे, कोई किस किस की बात हो रही है, मेरे भाई, राइट, एंड मेरी बहन, नाउन की बात हो रही है। निदर माई ब्रदर्स नोर माई सिस्टर, ओके, निदर माई ब्रदर्स नोर माई सिस्टर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इज का ही यूज करेंगे, इज कमिंग विद मी, राइट। तो सेंटेंस है निदर माई ब्रदर्स नोर माई सिस्टर इज कमिंग विद मी। अब आप ये कॉन्सेप्ट मत लेके चलिए कि भाई की भी बात हो रही है और बहनों की भी बात हो रही है एंड दोनों ही सब्जेक्ट है, राइट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, भाई और बहन मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने इज यूज किया है, वाई, बिकॉज जब भी निदर एंड नोर वाले सेंटेंसेस आएंगे हमारे सामने, तो हमें नोर के बाद आने वाले मीन जो सेकंड सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो यही रीजन है कि हमने माई सिस्टर सिंगुलर नंबर है तो हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, ना तो तुम हो यहाँ और न ही वह, ठीक है, ना तो तुम हो यहाँ और ना ही वह। तो निदर यू, यहाँ पे भी दोनों प्रोनाउन है, निदर यू नोर ही। अब ही है शी है नहीं पता, जेंडर क्लियर नहीं है तो मैं ही का यूज कर रही हूँ। निदर यू नोर ही इज हियर, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये, इज आर एम का यूज करेंगे, एंड क्योंकि हमारा नोर के बाद सब्जेक्ट है ही तो उसके अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे, इज हियर। निदर यू नोर ही इज हियर, राइट। तो सेंटेंस है निदर यू नोर ही इज हियर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ये वर्ब का ही कॉन्सेप्ट रख लिया है स्टार्टिंग में, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हमें नीदर नोर वाले सेंटेंसेस में वर्ब को यूज करना है। राइट, होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप समझ में आ गया होगा, डाउट भी क्लियर हुए होंगे आपके। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता देती हूँ जहाँ पे हम वर्ब की बात करेंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे एंड एडवर्ब की बात करेंगे। चलिए ये कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनमें एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब्स यूज हुए। तो चलिए देखिए, एंड वो अपना कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा कि निदर के बाद अगर एडवर्ब है तो नोर के बाद भी एडवर्ब आएगा, निदर के बाद अगर नाउन है तो नाउन या प्रनाउन ही आएगा। वो ही वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला है यहाँ पे भी। ना तो तुम सुंदर हो और ना ही लंबी। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है एडजेक्टिव की, राइट, तो यहाँ पे बात है एडजेक्टिव की। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू आर नीदर ब्यूटीफुल नोर टॉल। राइट, तो सेंटेंस है यू आर नीदर ब्यूटीफुल नॉट टॉल। देखिए यहाँ पे चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये सेंटेंस, तो इज आर एम का यूज होना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यू की, ठीक है, क्योंकि दोनों जो एडजेक्टिव्स है वो एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज हुए हैं, दैट इज यू। यू आर नीदर, ठीक है। तो देखिए ब्यूटीफुल से पहले नीदर आया है एंड नोर के बाद टोल आया, मीन्स नीदर के बाद एडजेक्टिव आया, नोर के बाद भी एडजेक्टिव आया। बस यही कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे जो लर्नर्स है वो कैसे बनाएंगे इसको, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे नीदर एंड नोर को यूज करना, वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे नीदर यू आर ब्यूटीफुल। राइट, वो स्टार्टिंग में नीदर को लगाएंगे, नीदर, क्योंकि उनको नहीं पता कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो वो क्या करेंगे, नीदर यू आर ब्यूटीफुल। राइट, एंड बाद में हम वो नोर को जोड़ देंगे सेंटेंस में, नोर टोल। नीदर यू आर ब्यूटीफुल नोर टोल, वो ऐसे बनाएंगे। अब देखिए खुद आप बताइए मुझे, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों। क्योंकि निदर के बाद, अगर देखिए यहाँ पे निदर के बाद प्रोनाउन आया है, लेकिन यहाँ पे नोर के बाद एडजेक्टिव आया है, तो टोटल इनकरेक्ट है सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, अगर एडजेक्टिव की बात हो रही है तो इस तरह से बनाएंगे, यू आर नीदर, नीदर के बाद ब्यूटीफुल एंड नोर के बाद अगेन टोल मीन्स एडजेक्टिव। यही कॉम्बो लेके चलना है साथ में। नीदर के बाद जो भी आया, नाउन आया, प्रोनाउन आया, एडजेक्टिव आया, एडवर्ब आया, उसके नोर के जस्ट बाद भी सेम ही पार्ट ऑफ स्पीच आना है। ये आप माइंड में रखिएगा अपने। यही कॉन्सेप्ट है सारा, यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है लर्नर्स के लिए। ओके, तो ये सेंटेंस अगर मैं बताती हूँ तो ये टोटली इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ना तो ग्रामेटिकली और ना ही लॉजिकली। ओके, तो आज समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जांपल आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ना तो वह ईमानदार है और ना ही बुद्धिमान। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में भी एडजेक्टिव ही है। ना तो ईमानदार है मीन्स एडजेक्टिव की बात हो रही है, और ना ही बुद्धिमान, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव की बात हो रही है। एंड यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ही या शी, नहीं पता, जेंडर क्लियर नहीं है, तो आप ही भी यूज कर सकते हैं, आप शी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ही यूज करने वाली हूँ। राइट, तो ही इज, क्योंकि ये भी प्रेजेंट का ही सिंपल सेंटेंस है, तो ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज। ही इज निदर, ही इज निदर ऑनेस्ट नॉर इंटेलिजेंट। राइट, तो सेंटेंस है ही इज, पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा, आफ्टर दैट वर्ब आ गए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इज आर एम का यूज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इज का यूज करने वाले। ही इज निदर ऑनेस्ट नोर वाइज। अब आप इसको बिल्कुल मत बनाइएगा कि निदर ही इज ऑनेस्ट नोर वाइज, क्योंकि अगर निदर के बाद हम ही लगाएंगे तो नोर के बाद भी हमें कोई प्रोनाउन लेना पड़ेगा या फिर नाउन लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम वर्ब के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ना तो तुम खबर सुनते और न ही देखते। अब यहाँ पे देखिए दो चीजों की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है और देखने की बात हो रही है। दोनों क्लोज में दो वर्ब है। अब हम वैसे ही बनाने वाले, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो कैसे बनाएंगे, यू नीदर, पहले सुनना है लिसन टू, और लिसन के बाद हमेशा टू जरूर लगता है। यू नीदर लिसन टू नोर वॉच द न्यूज। राइट, तो देखिए यू नीदर लिसन, अब मैंने आपको बताया कि हम इसको नाइदर भी कह सकते हैं, नीदर भी कह सकते हैं, नाइदर भी कह सकते हैं। यू नीदर लिसन टू, राइट, लिसन टू एक्चुअली किसी भी चीज के लिए सुनने के लिए टू का यूज होता है, क्योंकि इसका जो ये प्रेपोजिशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूज है, तो बाद में है, तो इसलिए हम यहाँ पे टू जरूर यूज करेंगे। यू नीदर लिसन टू नोर वॉच द न्यूज। अब बात किसकी थी, देखिए वर्ब की बात थी, तो लिसन एंड वॉच दोनों वर्ब यहाँ पे निदर के बाद आई है
राइट, वर्ब, एंड यहाँ नोर के बाद भी क्या यूज हुआ है, वर्ब ही यूज हुई है। दोनों वर्ब हमने यूज की है अकॉर्डिंग टू द रूल। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ना हम कुछ खा सके न ही पी सके। देखिए दोनों सेंटेंस में वर्ब की बात हो रही है, यहाँ पे खाने की बात हो रही है, खा सके, एंड यहाँ पे पी सके। एंड ये आप देख सकते हैं कि मॉडल का है, और ये सके पास्ट का है, और जहाँ पे सका सकी सके आता है, यू नो वेरी वेल कि हम कुड का यूज करते हैं पास्ट में। तो ना तो हम कुछ खा सके और न ही पी सके, राइट। तो कैसे हो जाएगा, वी कुड नाइदर ईट नोर ड्रिंक एनीथिंग। ओके, वी कुड नाइदर ईट नोर ड्रिंक एनीथिंग, राइट। तो सेंटेंस है वी कुड। मैंने आपको बता दिया कि कुड क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, बिकॉज मॉडल का है, एंड हम सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, जो भी वर्ब हमें ऑक्सिलरी यूज करनी है। वी कुड नाइदर ईट, ना तो हम खा सके, नो ड्रंक एनीथिंग, कुछ भी नहीं पी सके। अब देखिए निदर के बाद क्या आया है, वर्ब आई है, नोर के बाद क्या आया है, वर्ब आई है। तो ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। होप समझ में आया होगा ये आपको। तो चलिए अब एडवर्ब को ले लेते हैं। नेक्स्ट है, ना तो तुम साफ लिखते और ना ही तेज। इसका मतलब है कि ना तो तुम साफ लिखते और ना ही तेज लिखते, मीन्स तुम्हारे लिखने की जो स्पीड है वो कम है। ना तो तुम साफ लिख रहे हो ना ही तेज लिख रहे हो। तो यहाँ पे एडवर्ब की बात हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि साफ किसके लिए लगा है, लिखने के लिए यूज हुआ है, और लिखना एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, सेम वही फॉलो करने वाले हम यहाँ पे। ना तो तुम साफ लिखते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा यू राइट नाइदर नीटली। आपको पता होगा कि एडजेक्टिव्स में हम ly लगा के एडवर्ब बना देते हैं। तो यू राइट नाइदर नीटली नोर फास्ट। अब देखिए फास्ट आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ पे ly तो नहीं लगाया। देखिए बहुत बार एडवर्ब ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं कि उनमें ly लगाया जाए। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो ly नहीं लगेगा, यहाँ पर फास्ट ही होगा ओनली। यू राइट नाइदर नीटली नोर फास्ट, राइट। तो सेंटेंस है यू राइट नाइदर नीटली नोर फास्ट। अब देखिए यहाँ पे राइट पहले हमने यूज किया, तुम लिखते हो, कैसे नहीं लिखते हो तुम। नाइदर के बाद हमने यूज किया है नीटली, मीन्स ये एडवर्ब है, एंड नोर के बाद भी हमने यूज किया है फास्ट। आप फास्ट को ये मत लिखिए, सोचिएगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये फास्ट जो है वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, लिखने को मॉडिफाई कर रहा है, तेज लिखना, राइट। तो ये फास्ट किसके लिए लगा है, तेज लिखने के लिए लगा है। तो मीन्स ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो यू राइट नाइदर नीटली नोर फास्ट। तो यहाँ पे नाइदर के बाद एडवर्ब, एंड यहाँ पे भी नाइदर के बाद एडवर्ब। तो कंडीशन कंप्लीट हुई है रूल की। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ना तो वे धीरे बोलते और न ही साफ। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो ना तो वे धीरे बोलते, ठीक है, तो बना लीजिए दे स्पीक नाइदर, ठीक है, दे स्पीक नाइदर, धीरे स्लोली, दे स्पीक नाइदर स्लोली नोर क्लियरली, है ना, नोर क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ हमने एडवर्ब्स यूज किए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, राइट। तो सेंटेंस है दे स्पीक नाइदर स्लोली नोर क्लियरली। अब देखिए नाइदर के बाद क्या है, एडवर्ब आया, नोर के बाद क्या यूज हुआ है, एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है, एंड स्पीक हमने यहाँ पे यूज किया है। बहुत बार क्या होता है कि अगर जो कुछ लोग मिसकंसेप्शन लेकर बैठे रहते हैं, वो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, दे निदर स्पीक स्लोली नोर क्लियरली। सिंपल से, क्योंकि हमारे माइंड में एकदम से निदर नोर को लेकर एकदम से बस अच्छा ऐसा है तो चलो बोलते हैं दे नाइदर स्पीक स्लोली नोर क्लियरली। अब देखिए अब आप समझ जाओगे कि अगर हमने ऐसे लिखा दे नाइदर स्पीक स्लोली नोर क्लियरली तो कितनी बड़ी मिस्टेक होगी, राइट। क्योंकि अगर हम दे नाइदर स्पीक, अगर नाइदर के बाद हम स्पीक को लेकर जाते हैं तो नोर के बाद भी वर्ब भी आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो वर्ब नहीं है, हमारे पास है दो एडवर्ब। तो याद रखिएगा, तो स्पीक को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, निदर के बाद हम एडवर्ब यूज करेंगे, नोर के बाद भी एडवर्ब यूज करेंगे। यही सारा कॉन्सेप्ट है। बहुत ईजी तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब हम इसको सीखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लेकर आते हो तो इजी हो जाता है ये आपके लिए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा नहीं था तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो ना
तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई नीड पड़ेगी निदर एंड नोर को समझने की। सेम कॉन्सेप्ट इधर और का होता है, वो भी मैं एक दिन आपको समझा दूंगी। सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मैं वो भी आपको समझा दूंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए यूजफुल भी होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो काफ़ी लेंदी हो गई है ये वीडियो, लेकिन क्या करें, जब कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।